हेलो एवरीवन, दिस इज डिम्पल शर्मा एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डिजिटल लेखा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए जो 2020 आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग यहाँ बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आज का जो हमारा सेशन होगा वो स्टैटिक जीके के ऊपर होगा। आप लोगों को अच्छे से ये इस चीज़ की नॉलेज हो जानी चाहिए कि जो हम लोगों का एनटीपीसी में जो सिलेबस आने वाला है उसका एक वेटेज दिया हुआ है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस अपने आप में काफ़ी वेटेज लिए हुए है। 40 जो मार्क्स हैं यहाँ पर 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस यहाँ पर है, तो ये अपने आप में काफ़ी वेटेज लिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस का जो हम लोग यहाँ से बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्टैटिक जीके में हम लोग किस किस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना इतनी सी बात आपको सिंपल सी ये समझ में आ जानी चाहिए कि स्टैटिक जीके का मतलब है कि हम लोग जहाँ भी जिस भी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग कोई भी स्टेट ले सकते हैं, वहाँ का हम लोगों को फेमस जो भी वहाँ के डांस हैं, वहाँ की कल्चर है, वहाँ का जो फेमस फेस्टिवल्स हैं, वहाँ की कैपिटल है, व्हाट अबाउट वहाँ पर कि मतलब है ना किस तरीके का है ना वहाँ पर जो म्यूजिक चलते हैं, वहाँ की फेमस प्लेसेस क्या क्या हैं, मतलब वहाँ के बारे में, उस जिस जगह के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उस जगह के बारे में वहाँ हम लोग फेमस फेमस जो भी जितनी भी जो टॉपिक है हम लोग वहाँ फिगर आउट कर सकते हैं स्टैटिक जीके में। जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कोई निक नेम है या नहीं है, ठीक है, वहाँ के कोई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नहीं है, नेशनल पार्क एंड जो भी है, मतलब फेमस रिवर्स हैं, फेमस एयर जो वहाँ की एयरपोर्ट है। और जब अगर हम लोग वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशंस की बात आती है तो फिर हम लोग यहाँ पर एयरवेज, जो रेलवेज या फिर रोडवेज, जिस तरीके की हम लोग भी बात करें वहाँ पर वहाँ की रोडवेज में कौन कौन सी रोडवेज आती है, रेलवेज में कौन कौन सी रेलवे स्टेशंस हैं, एयरवेज में वहाँ के एयरपोर्ट्स के नेम क्या क्या हैं। तो ये सभी जो टॉपिक हम लोग स्टैटिक जीके में कवर करेंगे। मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी कि कोई सा भी जो आपका टॉपिक है वो यहाँ से मिस नहीं हो। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। और ये जो मेरा क्लास जो सेशन होगा स्टैटिक जीके का आज से जो स्टार्ट होने वाला है ये कंटिन्यू चलेगा। हम लोग डेली एक एक स्टेट के बारे में हम लोग जीके को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक माय वीडियोस तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। तो जीके स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्यों ना हम लोग 7 सिस्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। तो 7 सिस्टर में माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले जो आता है अरुणाचल प्रदेश आता है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग यहाँ कवर कर सकते हैं। आप हर एक टॉपिक को एक जैसे आप कोई भी सबसे पहले मैं यहाँ पर कैपिटल बताने वाली हूँ, तो हर एक लाइन को आप एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोग उसको चेंज कीजिए। जैसे अगर हम लोग मैं यहाँ पर बताती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है, तो आप इसको एक क्वेश्चन के रूप में ना जज कीजिए अपने आप में। तो यहाँ से इस तरीके से आपके से जो जीके से जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अपने तरीके से आप इसको मेंटेन कर पाएंगे क्वेश्चंस को। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो वो होती है यहाँ की कैपिटल। और कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वो है ईटानगर। और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जो लार्जेस्ट सिटी में मानी जाती है। और जो सेकंड नंबर पे जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था, मीन्स ये स्टेट कब बना था, तो ये स्टेट बना था 20 फरवरी 1987 को। तो ये ध्यान रखना आप। और अब हम लोग जो थर्ड जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है
कि जो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है, इसके जो चारों तरफ जो ये बाउंडेड है वो कौन कौन से स्टेट से है, इंटर स्टेट से है या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज से बाउंडेड है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग ये, चलिए आप मैप में देखने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आपके पास में मैप हो, इंडिया का भी मैप चल सकता है, या फिर जो भी आपके पास में अगर स्टेट मैप है तो आप यू कैन हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ ऐसा अरुणाचल प्रदेश की मैप में देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पर होता है म्यांमार है। ईस्ट में जो होगा यहाँ पर म्यांमार का ये बाउंड्रीज इससे अटैच्ड होती है। एंड वेस्ट में जो होता है वो भूटान है। एंड जो नॉर्थ में आपको सबको पता है, जो अरुणाचल प्रदेश का जो नॉर्थ जो एरिया है वो चाइना से बाउंडेड है। एंड जो साउथ में है वो असम एंड नागालैंड से बाउंडेड है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि है ना, जो बाउंड्रीज है इसमें जो दो बाउंड्रीज हैं वो तो इंटर स्टेट बाउंड्रीज है, और जो तीन अलग जो बाउंड्रीज हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ये टच्ड है, अटैच्ड है। एंड दो अंतर्राज्यीय सीमाओं से अटैच्ड है, बाउंडेड है। तो अंतर्राज्यों में तो यहाँ पर दो राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, असम एंड नागालैंड। और अगर दूसरे देशों की बात करें तो म्यांमार एंड भूटान एंड चाइना से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो है जो 13,82,611 यहाँ की पॉपुलेशन है। एंड अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर लैटिट्यूड की तरफ देखते हैं हम लोग। तो लैटिट्यूड में है ना, यहाँ पर 26.28 डिग्री, अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें तो 26.28 डिग्री नॉर्थ एंड 29.30 डिग्री यहाँ पर हम लोग नॉर्थ का इसका लैटिट्यूड देख सकते हैं। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें ईस्ट में तो 91.20 डिग्री ईस्ट एंड 97.30 डिग्री ईस्ट में हम इसका लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर 25 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड जो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पर ओनली 2 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड नेक्स्ट है विधानसभा परिषद में है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल हैं। जुडिशरी की अगर हम लोग बात करें, मीन्स यहाँ पर जो हाई कोर्ट होता है वो होता है यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसका जो नाम है वो यहाँ के हाई कोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट है। और अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया के रैंक के हिसाब से, अगर एरिया की रैंक के हिसाब से बात करें तो इंडिया में अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये 40th नंबर पर जो आता है अरुणाचल प्रदेश, एरिया के हिसाब से वो 40th नंबर पर आता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट अगर रैंक की बात करें तो पॉपुलेशन की रैंक में अगर हम लोग देखें तो सभी स्टेट में से 27th रैंक पर जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश आता है। तो रैंक वाइज अगर हम लोग देखें, एरिया रैंक वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो 40th जो रैंक है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40th रैंक है इसकी। और पॉपुलेशन रैंक के हिसाब से देखते हैं तो 27th रैंक इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से है। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है वो श्री पेमा खांडू है, जो कि बीजेपी पार्टी से है और ये 2016 से यहाँ पर इस पद पर बने हुए हैं। एंड जो गवर्नर है ये यहाँ के बीडी मिश्रा है, जो कि यहाँ पर 2017 से इनका ये अपने गवर्नर की जो पोस्ट थी इस पर बने थे। एंड अब हम लोग आगे देखते हैं पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो राज्यसभा और जो लोकसभा होती है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फॉरेस्ट जो एरिया होता है वो फॉरेस्ट एरिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम लोग देखें तो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर 66,964 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया वो फैला हुआ है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है ना याद करने लायक है। सभी कोई ना कोई एग्जाम्स में है ना ये इनके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क में है ना यहाँ पर 2 बहुत ही ज्यादा फेमस पार्क हैं। सबसे पहला है मॉलिंग नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क ये जो कहाँ लोकेटेड है, ये अपर सियांग में है। अपर सियांग क्या है फ्रेंड्स? अपर सियांग अरुणाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला का नाम है। और ये जो नेशनल पार्क था ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 30 दिसंबर 1986 को। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना।
तो क्या था, जो मॉलिंग नेशनल पार्क था ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 30 दिसंबर 1986 को। एंड जो फिर इसके बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है नमदफा नेशनल पार्क है। अब नमदफा जो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है चांगलांग, ध्यान रखना है, ये इनको थोड़ा सा बार बार में रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे ये। एंड नमदफा जो था वो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी में है ना डिक्लेयर हो चुका था 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है, 1972 में जो नमदफा नेशनल पार्क था इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड 1983 में इस पार्क को नेशनल पार्क एंड फिर बाद में ये क्या बन गया, टाइगर रिजर्व बन गया था। किस प्रोजेक्ट के अंदर, टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम के प्रोजेक्ट जो था, टाइगर प्रोजेक्ट था जिसको हम लोग टाइगर स्कीम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, उसमें इसको टाइगर रिजर्व के से बना दिया गया था। तो ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दो डेट्स दी हुई हैं, 1972 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए डिक्लेयर कर दिया गया था नमदफा जो नेशनल पार्क था। एंड 1983 में ये क्या बन गया था, नेशनल पार्क। एंड उसके बाद में फिर इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। फिर हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी वाली बात है अरुणाचल प्रदेश की। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो है पके टाइगर रिजर्व यहाँ पर, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 1977 में। आप जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ उनकी डेट्स को भी आप याद रखिए अच्छे से। एंड फिर आती है दूसरे नंबर पर डेयरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था। थर्ड आती है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हुई थी 1978 में बनी थी। फोर्थ है महाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1980 में। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब जैसे अगर आप लोगों को ये याद नहीं होती है तो आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये ईगल नेस्ट है तो ये ईगल नाम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड जैसे फिर नेक्स्ट है सेसा ऑर्चिड सेंचुरी। अब सेसा आप लोग नहीं याद हो रहा है तो आप एक सेसा ऑयल आता है तो सेसा ऑयल के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक है जो अगर आप इसको याद करने में यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग इतना कंटेंट, इतनी स्टडी, हम लोग इतना सारा जो भी हमारी जितनी भी सारी स्टडीज होती हैं, कंटेंट होते हैं, हम लोग इतनी सबको एक साथ हम लोग माइंड में फिट नहीं बिठा सकते हैं, कोई ना कोई टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं। तो नहीं भूले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स को आप लोग यूज कर लिया करें। मुझे भी अगर कुछ मैं भी बता सकूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। फिर आता है यहाँ पर, इसके बाद में है ना हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, सेसा ऑर्चिड तक हम लोग पहुंच गए थे। फिर आता है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1989 में बनी थी। फिर आता है दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब दबंग का नाम आपने सुना होगा तो दबंग से रिलेट करके आप इसको दिबंग से याद कर सकते हैं। दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1991 में बनी थी। एंड कीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1991 में, ये भी 1991 में बनी थी। एंड फिर 10th आता है टेल वैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1995 में बनी थी। एंड 11 है योटी रबे सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1996। भाई हम लोग मानते हैं इनके नेम थोड़े से टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज वहीं की लैंग्वेज के हिसाब से इनके नेम है। तो चलिए अब जो बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया है वो यहाँ पर ओनली 2 एरियाज हैं जिनके नेम है तवांग एंड वेस्ट केमांग। वापस से सुन लीजिए, तवांग एंड वेस्ट केमांग। तो यहाँ पर ये जो बायोस्फीयर जो रिजर्व एरिया है वो ये है। एंड अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं, मेजर डैम्स की बात करें तो डैम में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 2 तरीके के जो फेमस डैम है, जो मेजर जो इसको डैम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर है ना एक तो रंगा नदी डैम है जो कि 68 मीटर हाइट पर लिया हुआ है, और जो इसकी लेंथ है वो 339 मीटर्स मीन्स 11-12 फीट पर ये जो लेंथ लिया हुआ है, इनकी लेंथ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड फिर जो दूसरा जो डैम है वो है सुबानसिरी लोअर डैम। ये इनका जो ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पस के अकॉर्डिंग बनाए हुए थे।
और इसकी जो हाइट है वो 160 मीटर हाइट ये ली हुए है। तो चलिए यहाँ पर दो डैम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, कौन सा, रंगा नदी डैम एंड सुबानसिरी लोअर डैम। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवर्स हम लोग यहाँ देख लेते हैं। फेमस जो रिवर्स है यहाँ पर वो है अरुणाचल प्रदेश की। सबसे पहले जो आती है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है, देन सियांग, लोहित, फिर आती है हमारी कमेंग, फिर दिक्रोंग। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरीके से आपको बोल रही हूँ उस तरीके से आप इसको, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ आप उस टाइम इसको नोट कर सकते हैं। द्रिकोंग जो यहाँ की रिवर है, तिरप नेक्स्ट है हमारी तिरप, एंड फिर आती है दिबांग, फिर आती है सुबनसिरी रिवर, फिर आती है नोआदेई, एंड फिर आती है कमलांग रिवर्स। तो ये यहाँ की जो फेमस जो रिवर्स हैं वो ये रिवर्स हैं। एंड अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के डांस की। तो डांस में सबसे पहला जो डांस आता है वो यहाँ पर लॉयन एंड पिकॉक डांस है। फिर जो सेकंड नंबर पे वो आता है वांचो डांस जो कि फोक डांस है। और फिर थर्ड नंबर पे जो आता है पोनंग डांस जो होता है, ये भी यहाँ का फोक डांस है। देन नेक्स्ट जो डांस होता है वो रोपी डांस है। अब फेस्टिवल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फेस्टिवल में सबसे पहला जो फेस्टिवल होता है वो होता है लोसर फेस्टिवल। फिर यहाँ पर जो दूसरा जो फेस्टिवल होता है वो सी डोनी फेस्टिवल है। फिर नेक्स्ट है मोपिन, एंड जो फिर उसके बाद में है सोलंग। ये चार जो फेस्टिवल हैं यहाँ के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं। एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज तो जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें मोनपा, मिकी, अका, अदी एंड हिल एंड मिरी जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं टेम्पल्स की, जो फेमस जो टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर हैं तवांग जो मोनेस्ट्री है। अब माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो तवांग मोनेस्ट्री मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और ये तवांग में ही है। ठीक है, कौन सी जगह पर लोकेट है, ये तवांग में। एंड जो सेकंड जो हमारा टेम्पल वो है यहाँ पर, ये परशुराम कुंड है जो कि लोहिल डिस्ट्रिक्ट में है। लोहिल अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ये कहाँ लोकेट है, लोहिल में। फिर थर्ड नंबर पर हम लोग आते हैं तो गोम्बा मोनेस्ट्री है। ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर जो कैपिटल है, तो ये वहीं पर इसकी गोम्बा मोनेस्ट्री लोकेट है। फिर जो फोर्थ जो टेम्पल है, फेमस टेम्पल, वो मलिनीथान टेम्पल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही लोकेट है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन की। तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर एक तो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन है। देखिए मैं वापस से इसको बोलती हूँ, नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। एंड जो दूसरा है वो है भालुकपोंग रेलवे स्टेशन। फर्स्ट है नाहरलगुन रेलवे स्टेशन और दूसरा है भालुकपोंग रेलवे स्टेशन। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग स्टेट के एनिमल की, आपको पता होगा कि हर स्टेट का एक एनिमल होता है, बर्ड्स होते हैं। तो इसी तरीके से इसका भी अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन है, मिथुन यहाँ का स्टेट एनिमल है। एंड स्टेट बर्ड यहाँ की ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। एंड यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है वो है लेडी स्लीपर ऑर्चिड है। एंड जो स्टेट ट्री है यहाँ का वो होलोंग है। मेजर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। राइस, मेज, मिलेट, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन और जिंजर, ऑयल सीड्स यहाँ की मेजर क्रॉप्स हैं। एंड मेजर फोनास की बात करें हम लोग यहाँ पर तो टाइगर, लियोपार्ड्स एंड एलिफेंट, डीर्स, पियर्स एंड एप्स। जो एप्स होता है ये एक तरीके की बंदर की प्रजाति होती है। ये नकल करने वाला बंदर की प्रजाति होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोग उसको मेंशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल्डन कैट, मार्बल कैट, एंटीलोप्स क्या होता है, ये बारहसिंगा जो यहाँ पर पाया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो ऑलवेज हमेशा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। और फिर जो हमारा है एयरपोर्ट्स अगर हम लोग देखें तो मेजर एयरपोर्ट्स यहाँ पर है ईटानगर एयरपोर्ट, दापोरागो एयरपोर्ट्स, जीरो एयरपोर्ट्स, अलंग एयरपोर्ट्स एंड तेजू एयरपोर्ट एंड पासीघाट एयरपोर्ट। तो ये हमारी थी आज की
हम लोग यहाँ पर ये हमारा पूरा आज का अरुणाचल प्रदेश की पूरी जीके हम लोगों ने कवर कर ली है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप किस स्टैटिक जीके में आप कौन से टॉपिक को आप कवर करना चाहेंगे, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सेशन है वो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्टेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।